हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मतलब आज हम विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव है। अच्छी स्थिति के लिए, मतलब अच्छी स्थिति आपका यही जो विद्युत द्विध्रुव है, इसका यही अच्छी स्थिति है। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, मान लीजिए आपका यही अच्छी स्थिति है, मतलब अच्छा है, तो किसी बिंदु पर मान लीजिए कोई बिंदु ये P है, कोई बिंदु P है, यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये O है, मान लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से बिंदु P की दूरी हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये टोटल दूरी 2L है तो ये आधी होगी, मतलब L होगा। सेंटर से बिंदु आवेश प्लस क्यों आवेश का और माइनस क्यों आवेश से सेंटर की दूरी यहाँ से भी L होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप जानते होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर K इंटू क्यू अपान R स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? E बराबर K इंटू R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, अगर प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी। अगर प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी। अगर माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके तरफ आएंगी। क्या? उसके तरफ आएंगी। अगर माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके तरफ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आपको पता है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाते हैं। तो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी। ठीक है, दूर जाएंगी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ जाएंगी, मतलब माइनस क्यू आवेश की तरफ जाएंगी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाएंगी, तो इसे E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसकी तरफ जाएंगी, तो यहाँ मान लीजिए E2। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जा रही है, मतलब E1 लग रहा है। तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा? K इंटू क्यू अपान, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? K इंटू क्यू अपान R स्क्वायर। मतलब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है? देखिए, बिंदु P से विद्युत द्विध्रुव के सेंटर की दूरी R है और सेंटर से प्लस क्यू आवेश की दूरी L है। तो R प्लस L टोटल दूरी, मतलब बिंदु क्यू आवेश, मतलब प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L। तो यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ R का स्क्वायर है। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर देखेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ लग रहा है। तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू अपान माइनस क्यू आवेश और बिंदु P की दूरी क्या है। देखिए P से विद्युत द्विध्रुव के सेंटर की दूरी R है और माइनस क्यू आवेश से सेंटर की दूरी L है। अगर R में से L को घटा देंगे तो ये दूरी हमें माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पता चल जाएगी। क्या होगी, अगर R में से L को घटा देंगे तो यही दूरी तो हमारी होगी R माइनस L, मतलब ये दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अगर हम R में से L को मतलब इतने में से L को घटा दें तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी। क्या, अगर R में से L को घटा देंगे तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर होगा, क्यों से R का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण टोटल मतलब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय हम यहाँ घटाएंगे, मतलब E1 को मतलब यहाँ पर घटाया जाएगा। परिणामी जो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर घटेगा। क्यों घटेगा, अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दोनों मतलब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होता तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग होता, तब जोड़ते हैं यहाँ पर E1 E2 को, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या E1 E2 घटेगा, मतलब E1 E2 एक दूसरे से घटेंगे। E2 में से E1 घटेगा कि E1 में से E2 घटेगा, अब ये कैसे जानेंगे हम, जो बड़ा होगा उसी में से वो घटेगा। ठीक है, तो इसे जानने के लिए देखिए यहाँ पर आवेश मतलब अंश देखिए इसका सेम है K इंटू क्यू। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर है, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर है। तो अगर हम मान लेते हैं इसके लिए, चलिए देखते हैं, अंश दोनों का सेम है तो अंक हम कोई सेम अंक ले लेते हैं। जैसे अंश यहाँ पर सेम है दोनों, मतलब अंश दोनों का समान है, तो हम मान लीजिए 10 ले लेते हैं K इंटू क्यू का मान। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर है या प्लस का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो R का मान कुछ मान लीजिए 2 है और L का मान 1 है, तो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे R का मान हमने क्या माना था 2 और अंश तो सेम है दोनों का, तो यहाँ भी 10 रहेगा। तो R का मान हमने 2 माना था और L का मान 1 माना था का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होगा 10/3 का होल स्क्वायर, तो ये 10/9 और ये आएगा 1.1 कह के ऐसे आएगा 1 मतलब 1.1 आएगा कुछ ऐसे करके समथिंग में। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा देखिए 10/1 का होल स्क्वायर 10। तो बताइए इसमें 1.1 बड़ा है कि 10 बड़ा है, आपका 10 बड़ा है मतलब E2 बड़ा है। क्या है, E2 बड़ा है, E1 से E2 बड़ा है, E1 से E2 बड़ा है, तो E2 में से E1 घटेगा। जहाँ E2 बड़ा है E1 से, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बड़ा है E1 से। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल हो जाएगा E2 माइनस E1। अब E2 और E1 का मान रखिए, यहाँ हो जाए K इंटू क्यू अपान E2 का मान क्या है R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस K इंटू क्यू R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, K इंटू क्यू को इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच रहा है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा कर दीजिए K इंटू क्यू बराबर
मतलब यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इनका अब हर क्या होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है आर माइनस एल आर प्लस एल, ठीक है। यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी के, देखिए ए माइनस बी टू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं इस फार्मूले से। ए इंटू बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए आगे, देखिए यहाँ पर देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा है, लिखिए देखिए आगे देखिए के इंटू क्यू, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो तोड़िए इसे, तो आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर धन 2rl, ठीक है। क्या होगा 2rl, ठीक है। माइनस, इसे कोष्टक में रहने दीजिए, माइनस आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ करिए आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2l 2rl, ठीक है। अपान में जो है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। इसे और अब सॉल्व करते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा के इंटू क्यू, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ पर माइनस है, अब इसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, ठीक है। नीचे वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका आर स्क्वायर प्लस में है, एक माइनस में कट गया, एल स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में कट गया, ठीक है। यहाँ पर 2rl और 2rl कितने हो गए 4rl, ठीक है। इधर का पोर्शन हम मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, तो इसे अब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा ई बराबर आया हमारा के इंटू क्यू 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आया 4rl। देखिए 2rl धन 2rl कितने हो गए 4rl, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे ही के इंटू क्यू वैसे ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम r जो है, चूँकि r जो है वो l से बहुत बड़ा है, क्या है l से बहुत बड़ा है, क्या है l से बहुत बड़ा है, मतलब विद्युत ध्रुव से बिंदु P की दूरी बहुत ज़्यादा है l से, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ मतलब l को नगण्य मान ले, तो यल हमारा नगण्य है, तो यल को यहाँ से नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू 4rl, आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर एल को मतलब जो इंटू में एल है, मतलब गुणे में जो एल है उसे नगण्य नहीं मानेंगे। जो देखो यल है, जो यल को नगण्य कब मानेंगे जब वो यल जुड़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, ठीक है। अगर वो गुणा या भाग में होगा तो उसे नगण्य नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ एल आपका घट रहा था तो इसे नगण्य मान ले तो क्या होगा, मतलब एल की कोई वैल्यू नहीं, जीरो, इसे मान लेते हैं। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ये पहले होल स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब, और लेकिन यहाँ पर आपका यल क्या है इंटू में है, तो इस यल को नगण्य नहीं मानेंगे, ठीक है।
तो आपका ये क्या आ जाएगा कि आर से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू 4L अपान आर क्यूब। आर के पावर 4 था, एक अंश में आर था तो एक आर से कट गया तो कितना आर क्यूब बचा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं 2, ई बराबर लिख सकते हैं 2K इंटू 2QL अपान आर क्यूब, ठीक है। 2K इंटू 2QL अपान आर क्यूब। तो पता होगा कि विद्युत द्विध्रुव बराबर, चूंकि विद्युत द्विध्रुव बराबर P इक्वल टू 2Q इंटू L होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है, P इक्वल 2Q इंटू L, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, आपका यहाँ क्या है, यहाँ पर 2QL है तो या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो E बराबर क्या होगा 2Q इंटू P मतलब P अपान आर क्यूब, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं E बराबर आपका हो गया K इंटू 2P अपान आर क्यूब। अच्छी स्थिति के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगा आपका, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।